क्लास में हम लोगों ने देखा कि इन विच लैंग्वेज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली लॉन्च द न्यू एडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्होंने संथाली लैंग्वेज में भारत का संविधान इसको इशू किया है। अभी जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन ये बनी है पीवी सिंधु फॉर द टर्म 2026 टू 2029। धनु यात्रा की बात करें, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर ये हर साल होता है उड़ीसा के बरगढ़ में। इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस ये हर साल बनता है 27 दिसंबर को। मिनामिटोरी आइलैंड की बात करें तो ये आपको पैसिफिक ओशन में देखने के लिए मिल जाएगा। सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम इसको डेवलप किया है यूनेस्को ने। फिर बात करें सुदर्शन पटनायक जो कि काफ़ी जाने माने एक सैंड आर्टिस्ट हैं, तो इन्होंने एक बहुत ही बड़ा सेंटा क्लॉज यहाँ पे बनाया है। कहाँ पे? नीलाद्री बीच पे, जो कि आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिल जाएगा। इंडिया के फर्स्ट एवर वेपन डेटाबेस लॉन्च जो इन्होंने किया है अभी भारत ने टू कप टेरर, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लोस्ट लूटेड एंड रिकवर्ड फायर आर्म्स डेटाबेस। अभी इंडियन रेलवे ने प्लान किया कि वो 2030 तक 48 मेजर सिटीज़ में यहाँ पे अपना जो ट्रेन कैपेसिटी है उसको डबल करेगा। एंड फर्स्ट लर्निंग डिसेबल आर्टिस्ट टू वॉन टर्नर प्राइज 2025 ये बनी है नीना कालू, राइट। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि माउंट एटना अ स्ट्रेटो वॉल्केनो लोकेटेड ऑन दी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ विच कंट्री। तो माउंट एटना काफ़ी न्यूज़ में रहता है और आप लोगों से वही पूछे कि आपको कौन से देश में देखने के लिए मिल जाएगा। तो माउंट एटना की बात करें तो ये आपको इटली में देखने के लिए मिलेगा। और इटली में भी कहाँ पर? तो इटली में जो सिसिली है ना, वहाँ पर आपको ये पूरा जो स्ट्रेटो वॉल्केनो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो माउंट एटना अ स्ट्रेटो वॉल्केनो लोकेटेड ऑन दी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सिसिली इटली became active again and releasing glowing lava and a small amount of ash into the air from its northeastern crater। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो माउंट एटना है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि वो बहुत ही यहाँ पे जो है एक तरीके से इरप्शन वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एंड रिसेंटली जो ये माउंट एटना है इसमें भी इरप्शन अभी देखने के लिए मिला, इसलिए ये पूरा का पूरा जो वॉल्केनो है वो न्यूज़ में आ चुका है। तो आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है। ये आपको जो इटली का सिसिली है ना, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इटलीज़ का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड वॉल्केनोलॉजी है उसने स्टेट किया दैट विल्ड कैरीड द ऐश टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट रिजल्टिंग इन लाइट ऐशफॉल इन द सिटी ऑफ टॉर्मिया एंड नियर बाई स्काई एरियाज। तो बेसिकली जो टॉर्मिना की साइड का एरिया है ना, वहाँ पर कुछ एशेस वगैरह मिले हैं इस पूरे वॉल्केनो के। तो उसके हिसाब से पता चला है कि जो माउंट एटना है वहाँ पर जो है इरप्शन वापस से देखा गया है। माउंट एटना की बात करें तो काफ़ी आइकॉनिक साइट है जो कि आपको सिसिली इटली में देखने के लिए मिल जाएगी। एंड इट इज़ अ टॉलेस्ट आइलैंड माउंटेन इन द मेडिटेरियन सी एंड द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है एंड काफ़ी फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहता है, तो इसकी लोकेशन भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब बात करें इटली की, तो इटली इसकी कैपिटल ये हो जाएगी रोम। वही बात करें इसकी करेंसी तो यहाँ पे इस्तेमाल होती है यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो ये हो जाएंगे सर्जियो मैट्रेला। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इटालियन। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन हो जाएंगी? वो हैं जियोर्जिया मेलोनी। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो यहाँ के पीएम और प्रेसिडेंट है वो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो इन दोनों का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो याद रहेगा माउंट एटना कहाँ पर? तो ये आपको सिसिली जो है इटली में वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा इन विच कंट्री मतलब विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। तो कौन सा देश यहाँ पे फर्स्ट कंट्री बना है टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट? तो यहाँ पे जो इजराइल है ना, उसने इसको यहाँ पे ऑफिशियली एक रिकॉग्निशन दे दी है। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इजराइल हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट, अ डिसीजन दैट कुड रीशेप रीजनल डायनामिक्स एंड टेस्ट अ लॉन्ग स्टैंडिंग अपोजिशन टू सोमालीलैंड्स सेपरेशन फ्रॉम दी सोमालिया। तो बेसिकली सोमालीलैंड को यहाँ पे ऑफिशियली रिकॉग्निशन किसने दी है? इजराइल ने दी है। तो आपको इन कंट्री का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। बात करें इजराइल की तो इसकी कैपिटल ये हो जाएगी जेरूसलम। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे डेड सी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। करेंसी जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है दैट इज़ इजरायली न्यू शेकल।
प्रेसिडेंट है यहाँ पे आइजैक हर्जोग, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू, ऑफिशियल लैंग्वेज इज हेब्रू एंड कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा, तो ये आपको एशिया कॉन्टिनेंट में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु विजिटेड द INS कदम्बा नेवल बेस इन कारवार नदन कर्नाटका। तो जो INS कदम्बा है ये नेवल बेस आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो ये आपको कर्नाटक में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी रिसेंटली इस पर किसने विजिट किया है, तो हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्होंने ही रिसेंटली यहाँ पे विजिट किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। 28 दिसंबर को ही प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू वो यहाँ पर गई थी INS कदम्बा नेवल बेस, जो कि आपको नदन कर्नाटका के करवार में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड ये गोवा से करवार नेवल बेस में गई थी, जहाँ पे कर्नाटक के जो गवर्नर है थावर चंद गहलोत और जो भी अदर स्टेट मिनिस्टर थे उन्होंने इनका वेलकम भी वहाँ पे किया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि INS कदम्बा ये नेवल बेस है कहाँ पर और रिसेंटली किसने यहाँ पे विजिट किया, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, वलानाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो वलानाडु की बात करें तो ये पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको किस स्टेट में देखने के लिए मिलेगा, तो ये आपको मिलेगी तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अभी न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि जो ब्लैक बक हैं उनकी पॉपुलेशन एट दी वालानाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ इंक्रीज टू अ टोटल ऑफ 300। तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। एंड ये जो पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको जो तमिलनाडु वाला एरिया है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड वो एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट दी ब्लैक बक एंटीलोप्स। तो इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये पूरी सेंचुरी यहाँ पे बनी थी। उसकी लोकेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाएगा। न्यूज़ में है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन अभी रिसेंटली बढ़ी है, तो इसलिए पूरा का पूरा जो ये सेंचुरी है वो न्यूज़ में आ चुकी है। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटीरियल्स फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर जो नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल ये यहाँ पे वर्क करता है, तो ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसी के अंडर ये पूरा जो ये काउंसिल है वो वर्क करती है, दैट इज़ नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, एंड ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि द ग्लोबल सीमेंट एंड कंक्रीट एसोसिएशन इंडिया दैट इज NCB कार्बन अपटेक रिपोर्ट वाज रिलीज्ड ऑन दी 63rd फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल। एंड NCB की अगर हम बात करें वो स्टैब्लिश इन 1962। बात करें NCB की तो इसकी स्टैब्लिशमेंट ये होती है 1962 में। एंड इट इज़ इन इंडियाज़ एपेक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर। तो अभी इसका जो है 63rd फाउंडेशन डे था, जहाँ पर ये जो पूरी रिपोर्ट है ना ग्लोबल सीमेंट एंड कंक्रीट एसोसिएशन इंडिया के द्वारा NCB कार्बन अपटेक रिपोर्ट इसको रिलीज़ किया गया, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा काउंसिल न्यूज़ में आ चुका है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पे वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 12 मंथ के करंट अफेयर के जो कंटेंट है यहाँ पे MCQ फॉर्मेट में, जिसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, तो ये भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इसमें आपको सभी जो MCQs है लास्ट 12 मंथ के वो मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। राइट, तो इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना है सेम अगेन नंबर पर, दैट इज़ 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन रहेगा देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको सभी ई-बुक्स और साथ में जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि रहेगा कि कांगेर वैली नेशनल पार्क ये आपको कौन से स्टेट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये आपको बेसिकली जो छत्तीसगढ़ वाला रीजन है ना वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ इंटेंसिफाइड एफर्ट्स टू सिक्योर यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस फॉर द कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो इसलिए पूरा का पूरा जो पार्क है वो न्यूज़ में आ चुका है। एंड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे काफ़ी एफर्ट्स भी लगा रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें हैज़ बीन असाइन टू कंडक्ट अ बायोडाइवर्सिटी सर्वे फॉर सबमिशन टू यूनेस्को। एंड करंटली अगर हम बात करें कि जो कांगेर वैली पार्क है एंड सिरपुर आर्कियोलॉजिकल जो साइट है आर ऑन द यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट। ठीक है, और ये आपको जो वैली है ना मतलब कांगेर वैली नेशनल पार्क, तो ये आपको जो छत्तीसगढ़ है वहाँ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, हु वॉन द फीडे वर्ल्ड कप, हु वॉन द फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 टाइटल। तो 2025 का जो फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का टाइटल है वो यहाँ पर किसने जीता है। तो अगर हम मेंस कैटेगरी में बात करें तो इस टाइटल को यहाँ पर जीता है मैग्नस कार्लसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें याद रखना है, दैट इज मैग्नस कार्लसन। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से, राइट। तो फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का टाइटल किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने। एंड कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। वही अगर हम बात करें जो इंडियाज़ के प्लेयर्स हैं, दैट इज़ अर्जुन एरिगेसी मेंस कैटेगरी में और कुनेरू हम्पी विमेंस कैटेगरी में, तो इन दोनों ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल को जीत लिया है। और ये पूरा जो चैंपियनशिप थी वो हो रही थी दोहा कतर में। मेंस कैटेगरी में जीता है मैग्नस कार्लसन ने और विमेंस कैटेगरी में जीता है अलेक्जेंड्रा गोरियोसिकना ने, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। और इंडिया से जो कुनेरू हम्पी है ब्रॉन्ज मेडल, अर्जुन एरिगेसी फ्रॉम द मेंस कैटेगरी अगेन ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। तो 2025 का जो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसमें मेंस सिंगल का टाइटल ये किसने जीता है, ये जीता है ऋत्विक संजीवी एस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो एट द सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2025 विच वॉज हेल्ड इन विजयवाड़ा, तो यहाँ पे जो ये हैं ऋत्विक संजीवी एस, तो उन्होंने यहाँ पे जीत लिया है मेंस सिंगल का क्राउन। वही बात करें विमेंस कैटेगरी में तो जीता है किसने, सूर्या करिश्मा तामिरी ने, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच बर्ड सेंचुरी of Uttar Pradesh has been declared an eco-sensitive zone by the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कौन सी उत्तर प्रदेश की बर्ड सेंचुरी को एक इको सेंसिटिव जोन यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। तो ये हुआ है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट डिक्लेयर्स पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी एज इको सेंसिटिव जोन, और इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो पूरी पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है वो आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने के लिए मिल जाएगा। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट ये करी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कीर्तिवर्धन सिंह ने, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विद विच ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरीज हैज़ एनटीएच रिसेंटली साइंड एन एमओयू टू एनहेंस कॉपरेशंस रिसर्च एरियाज। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के लेबोरेटरी ने एक एनटीएच के साथ किया है टू एनहेंस इन दी रिसर्च एरियाज। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डीआरडीओ की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए रिसेंटली एनटीएच यानी कि नेशनल टेस्ट हाउस हैज साइन एन एमओयू with the laboratory of the Defense Research and Development Organization, the Defense Materials and Store Research and Development Establishment to strengthen the cooperation in the research, testing and training। तो इसी चीज़ को strengthen करने के लिए डीआरडीओ ने एनटीएच के साथ में एक एमओयू साइन किया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करें एनटीएच यानी कि नेशनल टेस्ट हाउस की, तो ये वर्क करते हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मिनिस्ट्री कौन सी आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम फॉर द आईसीसी अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप 2026। तो 2026 का जो आईसीसी अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें कैप्टन कौन बने हैं, तो ये बने हैं आयुष महात्रे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बीसीसीआई अनाउंसमेंट कर दी इन्होंने अभी रिसेंटली दैट जो 15 मेंबर का स्क्वाड यहाँ पर रिलीज़ किया गया और उसी में जो आईसीसी अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप है 2026 में जिसको को होस्ट करेंगे जिम्बाब्वे एंड नामीबिया फ्रॉम 15 जनवरी टू 6 फरवरी, तो उसी में जो आयुष महात्रे हैं वो बने हैं कैप्टन। वहीं बात करें विहान मल्होत्रा की तो ये बने हैं वाइस कैप्टन, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा पापा पागले इज अ प्ले बेस्ड प्री स्कूल इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रंस ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। तो पापा पागले की बात करें तो एक प्ले बेस्ड प्री स्कूल इनिशिएटिव है किस गवर्नमेंट का, गुजरात गवर्नमेंट का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। इस इनिशिएटिव में होगा क्या, तो पापा पागली इनिशिएटिव इज रन बाय द विमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट
of the government of Gujarat, primarily concentrated in the Dahod district in Anganwadi centers for children aged between 3 to 6 year. और इस प्ले बेस्ड प्री स्कूल प्रोग्राम का पर्पज है टू एनहेंस द चिल्ड्रंस लर्निंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एबिलिटी एंड इट्स एम्फेसाइज लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशंस एंड हाइजीन एंड डेली रूटीन। और इसको यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है कहाँ का, यूनिसेफ इंडिया का, राइट। तो ये भी आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बाय द नेम ऑफ सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। तो सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। तो इस बुक के राइटर कौन है, तो ये हो जाएंगे मोहर बाशु, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मोहर बाशु के द्वारा ही लिखा गया है किसको, द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड सलमान खान। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बुक थी यहाँ पे जो आप लोगों ने देख ली है। बाकी सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आपको सभी को यहाँ पे रिमाइंड करना है। अब फटाफट से पूरी क्लास का ओवरव्यू हम लोग कर लेते ताकि आपका पूरी क्लास का कंटेंट यहाँ पे वन गो में रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा माउंट एटना के बारे में, जो कि आपको इटली के सिसिली डिस्ट्रिक्ट, जो सिसिली एरिया है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा अभी न्यूज़ में, क्योंकि वापस इसमें इरप्शन देखा गया है माउंट एटना के बारे में। रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड की बात करिए, ऑफिशियली रिकग्नाइज करने की बात करिए किसने, इजराइल ने। INS कदम्बा नेवल बेस जो कि आपको कर्नाटका में देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर रिसेंटली विजिट किया देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। वलनाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल दैट इज NCB न्यूज़ में है, क्योंकि अभी जो है ये वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर बात करें कांगेर वैली पार्क की, तो ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो कांगेर वैली पार्क आपको छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलेगा। फीडे वर्ल्ड्स रैपिड चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो इसको जीता मैग्नस कार्लसन ने मेंस कैटेगरी में। वही बात करें विमेंस कैटेगरी की तो अलेक्जेंड्रा ने इसको जीता है विमेंस कैटेगरी में। एंड वही बात करें इंडिया से तो जो अर्जुन एरिगेस इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल, एंड साथ ही में कुनेरू हम्पी ने भी यहाँ पे विमेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। फिर बात करें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की, तो इसको जीता ऋत्विक संजीवी एस ने मेंस कैटेगरी में। एंड विमेंस कैटेगरी की बात करें तो जीता है करिश्मा तामेरी ने। इको सेंसिटिव जोन अभी डिक्लेयर किया है किसको, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी जो यहाँ पे ये है ना दैट इज़ ये आपका जो उत्तर प्रदेश का जो पार्वती अर्का बर्ड सेंचुरी, उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फिर बात करें यहाँ पे नेशनल टेस्ट हाउस की, तो ये अभी इसने MOU साइन किया विद DRDO ताकि इनका जो ये रिसर्च है, टेस्टिंग है, ट्रेनिंग है, उसको एनहेंस किया जा सके। ICC अंडर-19 ODI वर्ल्ड कप 2026 की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे आयुष महात्रे ये बने हैं कैप्टन। वही बात करें विहान मल्होत्रा की तो ये बने हैं वाइस कैप्टन। पापा पागली इनिशिएटिव की बात करें तो ये गुजरात गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और एक ये जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं ना 3 से लेकर 6 साल के, उनके लिए पूरा इनिशिएटिव है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, इस बुक को लिखा है मोहर बासु ने, राइट। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि रिसेंटली हु वॉन दी अंडर-19 एशिया कप फाइनल्स, तो ये जीता पाकिस्तान ने इंडिया को हराकर। और आज आप लोग मुझे बताओगे दैट हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन क्रिकेटर टू स्कोर मोर देन 4000 T20 इंटरनेशनल रन्स। तो उसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके